हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक तैयारी पे। तो क्या सब हो रहा है। आज हम बेसिकली लेकर आए हैं सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स का दूसरा लेक्चर। इसमें हम लोग फर्दर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी रोटेट कर रहा हो तो उसमें क्या क्या सिनेरियो होते हैं, वो सब चीज़ें आज देख रहे होंगे, है ना। तो कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो पे बने रहिए, है ना। और हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पे दैट वाटर बेसिकली रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। सबसे पहला चीज़ आप एक चीज़ देख लो, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसको, इसका, है ना। आप एक चीज़ देखो कि सपोज अगर हम कोई एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो जब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होता है ना, तो इसमें दो तरीके का एक्सेलरेशन होता है ना। एक इस पे बेसिकली दो तरीके का फोर्स लग रहा होता है। आप देखो, एक फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और एक फोर्स आप सेंट्रीपिटल फोर्स और एक फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहने का मतलब ये एक स्यूडो फोर्स होता है ना। हमें लेकिन बात करना है किस चीज़ के रिगार्डिंग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग। तो जरा सोचो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे किसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी को, है ना। आप जरा देखो, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो इस बॉडी में होगा वो इधर की तरफ v होगा। बोलो यार, टेंजेंशियल वेलोसिटी बॉडी के में इधर की तरफ v होगा, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ए टी, क्या वो इधर इधर ही होगा, है ना, ऐसे। तो आप नॉर्मली सोचो कि अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है टेंजेंशियल, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे यार। बोलो, तो यहाँ से अगर हमको ए टी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, डी वी बाई डी टी कर देंगे। तो v क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन डी टी कर दो यार। तो यहाँ से अगर हमको निकालना होगा ए टी, तो हम क्या निकाल लेंगे, आर, और ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो जो ए टी होता है हमारा वो क्या कहलाता है, आर अल्फा, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन आर। आ रहा है समझ में क्या, कि नहीं आ रहा है ना। आप देखो यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा बेसिकली, अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। इफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो वो क्या करेगा, बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ाएगा, है ना, ज़्यादा स्पीड से बॉडी घूमेगा। लेकिन अगर उल्टे डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, किसी बॉडी, जब कोई बॉडी घूम रहा है उसमें जो अगर जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, वो अगर उल्टे डायरेक्शन में वेलोसिटी के, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो जो वेलोसिटी होगा वो धीरे धीरे बॉडी घूम रहा होगा। क्लियर है क्या, है ना। तो ये क्या है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी, देन द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस। मतलब कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होगा तो जो वेलोसिटी होगा बेसिकली पार्टिकल का, वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब पार्टिकल धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। देखो यार, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो आप जाके पढ़ सकते हो 11th 12th वाले, क्योंकि ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ। और भी डिराइविएशंस, बहुत सारे डिराइविएशंस होते हैं इसके, लेकिन बेसिकली ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं शॉर्टकट में पॉइंट वाइज बस जो मुझे काम है वही, है ना। आप अगला देखो, कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, है ना। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हो, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। वैसे हम लोग आगे भी देख रहे होंगे, है ना। आप अगर एक्सेलरेशन की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका डिराइविएशन भी है आपका, इसके डिराइविएशन का आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, हम डायरेक्ट आपका लिख देते हैं यहाँ पे, एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर, है ना। वेक्टर वाले फॉर्म से हम लोग इसका डिराइविएशन कर सकते हैं वैसे, है ना। आप देखो क्या कहता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, है ना। भाई अब देखो, जो नॉर्मली एक चीज कि ये हमारा कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका वेलोसिटी इधर की तरफ, जब ये आगे गया थोड़ा सा तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ, जब ये थोड़ा आगे गया तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ, जब ये थोड़ा आगे गया तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ। मतलब कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके वेलोसिटी के चेंज होने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। आ रहा है समझ में। centripetal acceleration is always variable because it changes in the direction of the velocity। भाई centripetal acceleration हमेशा velocity के डायरेक्शन को बदल रहा होता है। centripetal acceleration is also called the radial acceleration।
ये जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल रहे होते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या बोल रहे होते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल रहे होते हैं। अब देखो ये एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज की, डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पीड, जो स्पीड होता है हमारा उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, आप नॉर्मल कह दो वेलोसिटी जो होता है, उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा होता है। क्लियर है? तो ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप जब बात करते हो यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल ट्रेवलिंग, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, अभी जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बेस पे कहता है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इंक्रीजेस फ्रॉम इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो भाई 20 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसको रेडियस को पहले बदल लो मीटर में, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, है ना। और जो बेसिकली इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी 6 से 8 अगर इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सेलरेशन तो आएगा ना यार, क्योंकि वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है ना। और जब भी वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी से निकल रहा है ना। तो आप देखो यहाँ से स्पीड से निकल रहा है, तो 8 में से 6 घटाओ, 8/6/4 मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/4 दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और हमें क्या पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में कौन सा रिलेशन है हमारे पास, AT इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बताओ यार, AT इज इक्वल टू होता है क्या चीज, आर अल्फा। तो हमें तो अल्फा निकालना है, दैट इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, AT/r। तो AT हमारे पास क्या है, 1/2 अपॉन आर क्या है, 0.2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 है ना, अगुने कितना 0.10 करेंगे तो 10/2 दैट इज कितना 10/4, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आया, इसको आप सॉल्व करोगे तो लिख लो यार 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जो आ गया वो एंगुलर एक्सेलरेशन आया। क्या क्लियर है ये, बोलो भाई। हाँ, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। कहते हैं पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड, है ना। वो कितने देर में बेसिकली सर्कुलर पाथ पे सर्कल कंप्लीट कर रहा है, 4 सेकेंड में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, mv²/r कर लो नॉर्मल, है ना। तो यहाँ से बताओ जरा, m कितना है मेरा, कहता है एक पार्टिकल एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या कर लेंगे हम, v²/r। पहले तो एक चीज सोचो कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए v²/r अगर हम, भाई m तो यार मास तो फोर्स निकल जाएगा ना, तो m सॉरी इसको हटा देते हैं, है ना। अब देखो v²/r कर लोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, लेकिन पहले तो v निकालना जरूरी है ना। अब जरा सोचो कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है ना, तो इसमें क्या वेलोसिटी होता है, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है 2πr/t, यही ना होता है। हाँ, तो आप यहां से क्या कह सकते हो, 2×22/7 रेडियस जो है वो 10 है, इंटू 2πr/t, t कितना है मेरा 4। ये जो आ गया मेरा वो v आ गया। जब v सॉल्व कर लोगे आप तो वहां से एक्सेलरेशन नहीं निकाल लोगे, ac। बताओ जरा, समझ में आया। अब इसे नॉर्मल सॉल्व कर लेना, पहले तो डिस्टेंस निकाल लो कि ये डिस्टेंस कितना चला, उस डिस्टेंस का यूज करके आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दैट इज 2πr/t। और उसके बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो v²/r यूज करके। क्लियर है, आप इसे सॉल्व करके देखना। अगला क्वेश्चन, अगला चीज है, ये क्या चीज है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई हम जानते हैं दैट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास पता है क्या होता है, v²/r। तो यहाँ से अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो क्या लिख देंगे, m/v²/r, है ना। तो जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आ गया Fc, वो क्या हो जाएगा, mv²/r, है ना। r बेसिकली रेडियस है, v वेलोसिटी है। कहता है इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, अगर किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होगा,
द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अलोंग द इनसाइड एंड नॉर्मल टू द पाथ ऑफ द बॉडी, है ना। मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा है ना, तो एक ऐसा फोर्स जो इस बॉडी पे सेंटर के टुवार्ड्स लग रहा होगा इस तरीके से, है ना। कहता है वही चीज कि अलोंग द बॉडी इज अलोंग इनसाइड एंड नॉर्मल टू द पाथ ऑफ द बॉडी। बॉडी का पाथ तो ये है, और इस पर देखो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंटर के टुवार्ड्स ये फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इधर की तरफ सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, है ना। तो इस जैसे ही आप हमेशा आप देख रहे हो कि इसके पाथ पे परपेंडिकुलर बना रहा है ये फोर्स, है ना। भाई फोर्स वेक्टर है ना, तो परपेंडिकुलर बना रहा है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आपको ये याद रह गया इनसाइड नॉर्मल, तो आपको ये समझ में आ जाएगा इससे कि अगर क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से पूछ दे कि किधर की डायरेक्शन में लगता है, तो आपको समझ में आना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी वेरीज, then the addition to above centripetal force which acts along inside the normal, there is also a force acting along the tangent, है ना। अगर हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी पे ये इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा होता है, एफसी अंदर की तरफ, सॉरी, टुवार्ड्स द सेंटर, लेकिन एक फोर्स जो टेंजेंट के टुवार्ड लग रहा होता है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, है ना। और जो एफटी होता है टेंजेंशियल फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। तो भाई बताओ जरा, मास इनटू, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एटी क्या होता है जानते हैं ना, अभी पढ़े थे ना, आर अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो मास इनटू आर इनटू अगर हम अल्फा कर दे, तो जो मेरे पास टेंजेंशियल फोर्सेस आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एम आर अल्फा। क्लियर है क्या? तो यहां से आप बता सकते हो टेंजेंशियल फोर्सेस, है ना। क्लियर है? टेंजेंशियल फोर्स हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में लग रहा होता है, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉन होगा उसके डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्सेस एक्ट हो रहा होगा। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आया होगा, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ में आया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, तो उस पर क्या क्या कैसे कैसे लग रहा होता है, उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, सर्कल क्यों नहीं आ रहा है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट, है ना, एक सर्कल बनाते हैं ये वाला, है ना। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। आप देखो जरा कि अगर हम एक बॉडी को एक स्ट्रिंग से इस तरीके से बांध देते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग से इस बॉडी को बांध देते, तो इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा होगा, जरा ये सोचना। आप नॉर्मली सोचो कि इस बॉडी पे क्या क्या एक्ट हो रहा होगा, है ना। क्या आपको नहीं लगता कि इस बॉडी पे नीचे की डायरेक्शन में mg एक्ट हो रहा होगा, जो इसके मास की वजह से है? नहीं, है ना। अब देखो, इस बॉडी पर एक फोर्स आपका अंदर की तरफ लग रहा होगा, जिसको आप बोल रहे होगे क्या चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोल रहे होगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अगर आप बात करते हो इसके वेलोसिटी की, तो मान लो कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो भाई इस mg का दो कंपोनेंट निकल के आ रहा होगा इस बॉडी, जब ये बॉडी घूम रहा होगा तो एक बाहर की तरफ इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा। अब जरा सोचो, आप इस पर ना एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, एफ सी एफ बोल देते हैं इसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। अब जरा सोचो, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो आप नॉर्मली एक चीज देखो यहाँ पे कि ये जो मास mg है मेरा, है ना, और ये यहाँ से अगर हम इस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते, तो ये एंगल मान लो ये थीटा बना रहा है, तो इसके साथ भी तो ये एंगल थीटा ही बना रहा होगा, है ना। तो इस mg का एक कंपोनेंट इसमें इधर की तरफ लग रहा होगा, जिसको हम बोल रहे होंगे क्या चाहिए, mg, है ना, कॉस थीटा, ऐसा बोल रहे होंगे क्या। आप नॉर्मली सोचो ना कि mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ एक्ट हो रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, तो उसको हम बोल रहे होंगे mg cos थीटा, और इस mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा होगा, जिसको हम बोल रहे होंगे क्या चीज, mg sin थीटा। क्या बोल रहे होंगे उसे हम इसको बोल रहे होंगे क्या चीज, mg sin थीटा।
अगर आप नॉर्मली सोचो कि जब कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा होता है तो जो स्ट्रिंग से बना होता है वो बॉडी, वो स्ट्रिंग एकदम तना हुआ होता है ना, ऐसे रोटेट कर रहे होते हो तो स्ट्रिंग तना हुआ होता है। तो स्ट्रिंग तने होने की वजह से उस जो स्ट्रिंग होता है हमारा, उस स्ट्रिंग में ना एक टेंशन जनरेट हो रहा होता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक टेंशन जनरेट हो रहा होता है ना। तो हमें यही टेंशन कैलकुलेट करना है कि टी कितना होगा। अब जरा सोचो कि अगर हम टेंशन की बात करेंगे यहाँ पे तो कितना कितना टेंशन हो जाएगा, जरा सोचो। टी आप कैसे निकालोगे, टी ऊपर की तरफ है ना, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नीचे इस डायरेक्शन में क्या है हमारा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और बाहर की तरफ क्या है, तो देखो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, प्लस है ना हमारा कॉस एम जी कॉस थीटा जो कि बाहर की तरफ है, एम जी कॉस थीटा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा टेंजेंट मतलब सॉरी टेंशन जो डेवलप हो रहा होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, ये टेंशन है मान लो, है ना। ये जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो रहा होगा वो बेसिकली ये होगा। अब जरा सोचो कि ये जब बॉडी घूम के यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये जीरो, इसका एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्मली सोचो जब थीटा हमारा जीरो होगा, जब हमारा थीटा क्या हो जाएगा जीरो, तो टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और प्लस ये एम वी स्क्वायर क्यों आ रहा है, ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इस डायरेक्शन में इस बॉडी का वेलोसिटी वी भी है ना, इसीलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है इसमें। और एम जी कॉस थीटा, कॉस जीरो डालोगे तो ये क्या हो जाएगा एम जी, है ना। कहने का मतलब कि जब बॉडी बॉटम पे होगा, एकदम से नीचे यहाँ पे होगा, तो इस बॉडी में जो टेंशन हो रहा होगा वो ये होगा, टी एट बॉटम बोल दो इसको, जो कि मैक्सिमम टेंशन होगा। जब ये बॉडी घूम के मान लो यहाँ आ गया, तो इस बॉडी पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, अब मान लो इसके जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में v है ना, तो बाहर की तरफ तो लग ही रहा होगा यार एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन नीचे की तरफ इसमें टी भी लग रहा होगा और नीचे की तरफ एम जी भी लग रहा होगा, है ना। मतलब कि टी और एम जी दोनों मिल के एम वी स्क्वायर अपॉन आर को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ से टी एट द टॉप की बात करते हैं तो आप क्या कर रहे होगे, एम वी स्क्वायर ऊपर और एम जी नीचे, तो एम जी जब ऊपर की तरफ घटाओगे तो नेट टेंशन नहीं आ जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर और माइनस कितना, बताओ जरा, एम जी। तो ये सबसे मिनिमम टेंशन होगा एट द टॉप, और ये हो जाएगा मैक्सिमम, है ना, और ये जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा, मिनिमम, है ना। तो मिनिमम टेंशन एट द टॉप एंड मैक्सिमम टेंशन कहाँ डेवलप हो रहा होगा, एट द बॉटम, है ना। अब हमें ये भी निकाल सकते हो आपकी वेलोसिटी का क्या सिनेरियो होगा, है ना, कि आप कितना मिनिमम वेलोसिटी दोगे यहाँ से, तब ये बॉडी यहाँ से पूरी तरीके से लूप बना देगा, क्लियर है, आपका क्या वेलोसिटी, तो आप उस वो वेलोसिटीज वगैरह सारा आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके निकाल सकते हो। वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहता। आपको अगर ये देखना है क्वेश्चंस कैसा होता है तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लोगे कि मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस भी किया है जो कि 2.0 में पूछा गया है। तो वहाँ वाले क्वेश्चंस को जैसे ही आप एक ही बार देख लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉर्मल एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बीपीएससी के मैकेनिक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो उसमें ज़्यादातर एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करके आपका बन रहा होगा, और इसमें जो भी वेलोसिटी कितना देंगे, कहाँ से कितना लूप बनाएगा नहीं बनाएगा, वो सारा सिनेरियो आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके निकाल लोगे, क्लियर है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगला टॉपिक देख रहे होंगे कोई, है ना, देखते हैं कोई भी एक टॉपिक जो हमें सही लगेगा कि नहीं अब ये बताना चाहिए, तो वो मैं टॉपिक वहाँ से कवर अप कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। चलता हूँ, बाय।